नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासी। मैं हूं मनीष पाटिल। स्वागत करता हूं नॉलेज का छटका इस यूट्यूब चैनल पर। क्या है आरएसएस, किसने बनाया आरएसएस को, क्यों बनाया इसे, आरएसएस ने कौन से बड़े काम किए हैं, चलिए जानते हैं। आरएसएस का नाम लिया तो राजकीय के वातावरण में भूकंप आ जाता है। चलो आरएसएस से कुछ इतिहास के पन्ने पढ़ते हैं। आरएसएस की केशव बलिराम हेडगेवर इन्होंने स्थापना कर दी। साल 1907 बंगाल में क्रांतिकारों ने अनुशीलन संगठन बनाया। तब केशव बलिराम हेडगेवर डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए नागपुर से बंगाल आए थे और उस संगठन का हिस्सा बन गए। उस वक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और केशव हेडगेवर दोनों भी कांग्रेस का हिस्सा बन गए। बहुत दिन तक केशव हेडगेवर जी ने कांग्रेस में काम किया, लेकिन साल 1917 को टर्की में खलीफा की गद्दी छीनने बाद भारत में उसके लिए खिलाफत की मूवमेंट की शुरुआत हो गई और उसका साथ कांग्रेस ने दिया। इसी कारण से हेडगेवर जी ने कांग्रेस छोड़ दी और एक नया हिंदू विचार लेकर संगठन बनाने का ख्याल आया। उन्होंने सबसे पहले शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, लाठी सिखाना और कुछ एक्टिविटी ले रहे थे। उन्होंने अपने घर से शुरुआत की। कहा जाता है उनको सबसे पहले सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग पहुंच गए थे। धीरे धीरे केशव हेडगेवर के विचार से लोग प्रभावित होने लगे और शाखा बढ़ती गई। साल 1925 को नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की बुनियाद रख दी और वो इतनी बड़ी हो गई कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। चलो जानते हैं कि इसका किसने नेतृत्व किया। साल 1925 से 1930 तक को केबी हेडगेवार, 1930 से 1931 तक को लक्ष्मण वासुदेव परांजपे, 1931 से 1940 तक को केबी हेडगेवार, 1940 से 1973 तक को एमएस गोलवलकर, 1973 से 1994 तक को मधुकर दत्तात्रेय देवरस, 1994 से 2000 तक को राजेंद्र सिंह, 2000 से 2009 तक को केएस सुदर्शन, 2009 से मोहन भागवत, आज तक यही है। अब हम देखते हैं कि आरएसएस ने कौन से काम किया है। साल 1954 को दादर को मुक्त कराने के लिए आरएसएस के लीडर वाकणकर के नेतृत्व में नारोलिल पुलिस कोठड़ी पर हल्ला बोलकर पोर्थोगिस को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया और दादर को पोर्थोगिस से मुक्त किया। साल 1962 को इंडो चाइना वॉर और 1965 और इंडो पाक वॉर को आरएसएस ने आगे आकर आर्मी का खाने का इंतजाम करना, आर्मी के जवानों के फैमिली की मदद करना, आर्मी जिस रास्तों से जाने वाली है उस रास्तों पर ध्यान देना, ऐसे बड़े बड़े काम किया है और करती आ रही है। अब जानते हैं कि आरएसएस कहां फैली है। आरएसएस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। सबसे पहले इसकी शुरुआत नागपुर शहर महाराष्ट्र राज्य से हो गई। धीरे धीरे इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य से बाहर भारत में होने लगा। पूरे भारत में अनुमानित रूप से 55,000 से ज्यादा शाखा लगती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का नेटवर्क अब 39 देशों में पहुंच चुका है। विदेशों में संघ की शाखाएं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से लगती हैं। संघ का यह नेटवर्क अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा मिडल ईस्ट के देशों में भी है। भारत के बाहर करीब 57,000 ब्रांचेस है और आरएसएस करीब 1 करोड़ इतने एक्टिव मेंबर है। आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और 53 ऑर्गेनाइजेशन है। धन्यवाद। अगर मैं आपका पहचान वाला हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम डालें। अगर मेरी कोई गलती हो गई है तो आप एक अच्छे भारतवासी के नाते मुझे माफ कर देना। यह तीसरा वीडियो है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।